हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विनय स्टडी क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा टॉपिक चल रहा है। तो दोस्तों उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें एक क्लास ये आज होने वाली है, इसके बाद एक क्लास और कल होगी। उसके बाद ये आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी क्या जिम्मेदारी है, मैं आपको बता दूँ। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपके पास जो भी बुक है, आप उस बुक को उठा के और उसके क्वेश्चन लगाना, बस इतना जिम्मेदारी है। मैं आपको गारंटी से के साथ कह रहा हूँ, अगर आप पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी सीरियस हैं, अगर आप थोड़े भी सीरियस हैं, तो आपके पास जो भी बुक होगी आप उसके 90% क्वेश्चन लगा पाएंगे, अगर आपने वीडियो अच्छी तरीके से देखी होगी तो, अगर अच्छे तरीके से आपने समझा होगा तो। ठीक है दोस्तों। बाकी जो अगर 1-8% आपका कोई डाउट बचता भी है तो मैंने आपको अपना नंबर भी दे दिया है, तो आप मुझे नंबर पर मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर जिनके पास नहीं है तो वो नोट कर लें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। तो इस पे अगर आपका कोई डाउट बच जाता है, हालांकि मैं यहाँ पे आपका पूरा क्लियर करवा रहा हूँ, उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं मुझे। तो चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है आज का आपके लिए, और मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और एक चीज़ आप भी याद रखो कि मैं भी थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका दायित्व ये है कि थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 96 वस्तुओं को 144 रुपये में बेचने पर, 96 वस्तुओं को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 35% की हानि होती है। एक व्यक्ति को कितने परसेंट की हानि होती है? 35% की हानि होती है। आगे लिखा है 17% का लाभ कमाने हेतु 108 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। हमें ये बताना है कि 17% का लाभ कमाने के लिए उसे 108 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। देखो, मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा, एक शॉर्ट में कैसे करना है वो भी बता दूंगा, और आपको डिटेल में कैसे करना है वो भी समझ लेना। देखो, मैं पहले शॉर्ट वाला सुन लो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 96 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं? 96 वस्तुएं कितने रुपये में बेची? 144 रुपये में बेची। 96 वस्तुएं 144 रुपये में बेची तो उसे कितने परसेंट का घाटा पड़ गया? उसे घाटा पड़ गया 35% का। अगर 35% का घाटा पड़ गया तो अर्थात कितने में बिची होंगी? 65% में। 65% में बिची होंगी। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तो बताइए 17% का लाभ कमाने के लिए 108 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे, यानी कितने रुपये में? 108 रुपये में। यहाँ 144 था, यहाँ 108 है। कितनी वस्तुएं बेचे मुझे नहीं पता, तो मैंने मान ली इन वस्तुएं बेचे। उस पर कितने परसेंट का फ़ायदा होना चाहिए? 17% का, तो अर्थात 117% में बेच जाएगी। कितने में बेचेगी? 117% में। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू निकालोगे तो देखो 12 144 और 12 निम्मा 108 होता है। इसे देखो परसेंट से परसेंटेज दोनों साइड हट जाएगा। 13 पन्ना 65 और 13 निम्मा 117। और देखो और क्या कट रहा है? क्या क्या बचा? 12 12 अट्ठे 96, 8 पंजे 40 और 9 से 9 कट गया, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 40। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 40। अर्थात 160 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेगा? 40 वस्तुएं बेचेगा। 160 रुपये में 40 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कुल मिला के कितने परसेंट का फ़ायदा हो जाएगा? उसे कुल मिला के कितने परसेंट का फ़ायदा हो जाएगा? 17% का फ़ायदा होगा। एक तो ये तरीका है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है कैसे हुआ, तो वो मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 144 रुपये में 96 वस्तुओं को बेचा। तो यानी देखो 96 वस्तुएं बेची है। कितनी वस्तुएं बेची? 96 वस्तुएं। कितने रुपये में? 144 रुपये में। तो एक वस्तु की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 144/96। एक वस्तु की कॉस्ट इतनी हो जाएगी, यानी एक वस्तु इतने में बेची है, यानी एसपी ये हो गया। जो एसपी हो गया वो कितना हो गया? 144/96। एक वस्तु इतने में बेची है, एक वस्तु इतने में बेची है तो उसे 35% का घाटा पड़ा है। कितने का घाटा पड़ा है? 35% का। अर्थात उसने सीपी का 65% में बेची होगी। सीपी के 65% में बेची होगी एक वस्तु, तभी तो इतने में बेची है। तो एक वस्तु का हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो सीपी कैसे निकाल लेंगे दोस्तों? यहाँ से सीपी बराबर कैसे निकालेंगे? 144 गुणा में 100 नीचे 65 और 96। तो ये एक वस्तु का क्या आ गया? ये एक वस्तु का क्या आ गया? सीपी। लेकिन वो चाह रहा है कि एक वस्तु इतने की खरीदी थी, वो चाह रहा है कि इस पर 117%, उस पर 17% का फ़ायदा हो। अगर 17% का फ़ायदा होगा तो 117/96
100 से 100 कट जाएगा, 13 पन्ना 65 और 13 निम्मा 117 और 12 अट्ठे, इसे किससे काटोगे? 12 से काटोगे, 12 से काटो, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 12 अट्ठे 96, 12 12 144, ठीक है। और कुछ कट रहा है तो एक वस्तु का जो सीपी निकल के आया, देखो 4 से और कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो एक वस्तु का सीपी कितना निकल के आया? 9 तिया 27 और 5 दूनी 10, 9 तिया 27 और 5 दूनी 10। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ रह तो नहीं गया? 5 दूनी 10 और 13 निम्मा 117 तो यहाँ से एक वस्तु का सीपी आया और उस पर 17% का लाभ चाह रहा है वो, तो 13 निम्मा 117, 13 पन्ना 65 और 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 4 से काटा 3 और 2, तो 9 तिया 27, यानी ये आया एक वस्तु का सीपी। तो पूछ रहा है कि बताओ 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे। क्या पूछ रहा है कि 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे, ये हमें बताना है कि 2400 रुपये में। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि अच्छा वो सॉरी क्या हुआ, क्वेश्चन मैंने उससे अगला वाला पढ़ लिया जो मैं आपको अभी करवाने वाला था। तो यहाँ से क्या निकल के आया? एक वस्तु का क्या निकल के आया? अगर 17% का लाभ होना चाहिए तो एक वस्तु कितने बेचनी चाहिए? 27/10 में। एक वस्तु का कॉस्ट कितना आया? हमें पूछा है कि 108 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे, तो 108 में निकालेंगे तो इसका भाग लगा देंगे, 27/10, 10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो 108 गुणा 10 और नीचे 27, 4 बार, तो 4 दाई 40। तो अर्थात दोस्तों कुल मिला के कितना बेचे? कुल मिला के 108 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेगा? 40 वस्तुएं बेचेगा, तो उसे कितने % का फ़ायदा हो जाएगा? तो उसे 17% का फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों आपको दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी, तो आप पहले वाला तरीका ही करना, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और जल्दी कर पाएंगे आप। मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसे हुआ है, आप दोनों समझ लो। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आपके सामने, इसको पढ़ो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में, कितने रुपये में? 2500 रुपये में 25 वस्तुएं खरीदी। बिल्कुल अभी की तरह करना है। कितने रुपये में? 25 वस्तुएं खरीदी। कितने में? 2500 रुपये में। एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में 25 वस्तुएं खरीदी और उन्हें 10% हानि पे बेच दिया। अगर 10% हानि पे बेचा है तो अर्थात कितने में बेचा है? 90% में। कितने में बेचा है? 90% में। तो बताइए 20% का लाभ कमाने के लिए 2400 रुपये में, कितने रुपये में? 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं? मैंने मान ली n वस्तुएं, उसमें फ़ायदा कितने का होना चाहिए? 20% का, अर्थात कितने में बेचेंगी? 120% में। देखो परसेंट से परसेंट दोनों तरफ हट जाएगा। वो क्या हुआ था कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ये वाला 2400 पढ़ लिया था, इसलिए थोड़ी मिस्टेक मैं बोल गया था एक बार, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो फिर इसे थोड़ा काट पीट लो। इसे काट पीटोगे तो 25 एकम 25 और 25 पंजे 25 एकम 25 और ये 100 बार कट जाएगा इससे। और क्या काटोगे? और कुछ कट रहा है, देखो ये इसे काट लो, एक जीरो कट जाएगा, परसेंट से परसेंट भी हटा दो। और क्या काटोगे? 3 से कटेगा, देखो 12 से काट लो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 200 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो ये वाले, तो इधर क्या बचा? 2, इधर क्या बचा? 2। n की वैल्यू निकालनी है। और क्या बचा? 9 और 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे भाई? 2 का गुणा हो जाएगा 2 × 9 × 1, तो 9 दूनी 18। तो अर्थात कुल मिला के 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं उसे बेचनी पड़ेगी? 18 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। तो उसे कितने % का फ़ायदा हो जाएगा? 20% का फ़ायदा हो जाएगा। इस तरीके से करना है आपको क्वेश्चन। आपको समझ में आई ये चीज़? अगर ये चीज़ समझ में आई तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई है तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपके लिए, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे थोड़ा अच्छे से करना, और इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 30% की हानि पर बेच दिया। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो। ए ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेच दिया। इस प्राप्त राशि से उसने एक वस्तु और खरीदी और उसे 60% लाभ पर बेच दिया।
तो इस प्रकार उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है? तो बताइए इस प्रकार उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है? अब एक वस्तु उसने कितने की खरीदी है? 5400 रुपये की। कितने की खरीदी है? 5400 रुपये की। हालांकि 5400 लेके करोगे तब भी हो जाएगा, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं 5400 की, मैं आपको बिना इसके कर दूंगा। देखो कैसे, मैंने माना कि एक व्यक्ति ने कि वस्तु कितने की खरीदी? 100 रुपये की खरीदी। कितने की खरीदी? 100 रुपये की खरीद के लाया, तो ये हो गया उसका CP, 100 रुपये की खरीद के लाया। लेकिन उसने इस वस्तु को 30% की हानि पे बेच दिया। अगर 100 रुपये की चीज़ पे अगर उसने 30% की हानि पे बेच दिया, तो अर्थात मेरे भाई कितने की बेची होगी? 70 की बेची होगी। कितने की बेची होगी? 70 रुपये की बेची होगी। तो इसने 70 रुपये की बेच दी वो हानि। ए ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पे बेच दिया। ए ने ये खरीदी थी वस्तु, ये ए ने खरीदी थी 100 रुपये की और 30% की हानि पे बेच दिया, तो अर्थात कितने की बेच दी? 70 की बेचा। इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी। अब 70 रुपये में उसने दूसरी वस्तु खरीद ली। जो 70 रुपये मिले उससे उसने दूसरी वस्तु खरीद ली, तो ये दूसरी वस्तु का क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। दूसरी वस्तु का CP हो जाएगा और पहली वाली का क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा ये। अब आगे क्या कह रहा है? वस्तु खरीदी और उसे 60% लाभ पर बेच दिया। अब इसे कितने % लाभ पर बेच दिया? 60% के लाभ पर बेच दिया। अगर मेरे प्यारे भाई इस पे 60% का लाभ होगा, 70 रुपये की चीज़ पे 60% का लाभ होगा, तो कितने की बिचेगी? 112 रुपये की। कैसे? 70 रुपये की चीज़ पे 60% का लाभ होगा तो 160/100, 1 2 1 जो 16 7 112। तो अर्थात कितने की बेची? 112 की बेच दी। देखो 100 रुपये की खरीदी, 30% का घाटा पड़ गया, 70 रुपये आ गए। चलो 30 का पड़ गया, पड़ जाने दो। अब क्या हुआ कि 70 रुपये से दूसरी वस्तु खरीद ली। दूसरी वस्तु 70 रुपये में खरीदी, उसे क्या किया? 60% के फायदे पे अर्थात 112 में बेच दिया। 112 पे बेच दिया। तो इस प्रकार उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या था? तो कुल लाभ प्रतिशत कितना है? यानी देखो पहले 70 रुपये खर्च कर गया अपनी जेब से, फिर 70 में बेची, तो 30 का घाटा यहाँ पड़ गया, और फिर इस चीज़ को कितने में बेच दिया? 112 में। तो कुल मिला के देखी जाए तो 100 रुपये की चीज़ कितने में बेची है? 112 की। तो अर्थात 100 रुपये पे कितने % का फ़ायदा हो गया? यानी 100 रुपये पे 12 रुपये का फ़ायदा हो गया। और 100 पे जो फ़ायदा होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट परसेंटेज होता है। तो अर्थात उसे कितने % का फ़ायदा हो गया? 12% का फ़ायदा हो गया। कितने % का फ़ायदा हो गया? 12% का। बताओ चीज़ समझ में आई या नहीं आई? बताओ चीज़ समझ में आई कि नहीं? यहाँ पर 5400 मानने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो, 5400 लोगे, 5400 को 30% के घाटे पे 70% में बेचोगे तो उसकी वैल्यू निकालोगे, फिर उस पर 60% निकालोगे, 60% का फ़ायदा करके निकालोगे, फिर वही निकालोगे इससे कितना ज़्यादा आया, तो कुल मिला के फिर भी कितना आएगा? 12% ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे आसान तरीके से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको ये चीज़ बताओ समझ में आई या नहीं आई? मुझे उम्मीद है कि समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है, तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताया करो, तो जिससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ ये तरीके इन लोगों के समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं और तरीके बताऊँ। क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के एक नहीं 10 तरीके हो सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताया ज़रूर करो। अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तब भी बताया करो कि हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रही है और ये तरीके अच्छे भी हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज़ आपके समझ में आई तो फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे पढ़ो। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सखाओ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे पढ़ो। अच्छा ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ए ने, क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से सुनना। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए ने बी को 4860 रुपये में, ए ने बी को 4860 रुपये में 19% की हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा। अब बी को, यानी बी को बेचा है, तो बी ने कितने का खरीदा है, अर्थात 4860। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बिना इसके करा दूंगा। मैंने मान लिया कि ए भाई साहब हैं, वो एक टेप रिकॉर्डर कितने का खरीद के लाए, 100 रुपये का खरीद के लाए, और उन्होंने क्या किया कि 19% की हानि पर बी को बेच दिया। 19% की हानि पे बी को बेचा। अगर 19% की हानि पे बेचा है तो 100 रुपये की चीज़ पे अगर 19% की हानि होगी, कितने % की हानि होगी, 19% की हानि होगी, तो वो कितने का बेचा होगा, 81 रुपये का। कितने का बेचा होगा,
₹81 का बेचा होगा, ₹81 का बेच दिया बी को, यानी बी को ₹81 का पड़ा और ए ने कितने का बेचा? ₹81 का। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा, उस कीमत पर बेची जिससे ए को 17% का लाभ हो। अब बी ने सी को बेच दिया, बी ने वो टेप रिकॉर्डर किसको बेच दिया? सी को बेच दिया। बी ने सी को इस कीमत पर बेचा है कि जिससे ए को 17% का फ़ायदा हो। अगर ए को 17% का फ़ायदा हो, अगर ए ने ₹100 का खरीदा है, अगर 17% का फ़ायदा होगा तो अर्थात वो चीज़ कितने की बिचेगी? ₹117 की। तो बी ने सी को उस कीमत पर बेचा है, इस कीमत पर बेचा है जिससे ए को से 17% का फ़ायदा हो। अगर ए को 17% का फ़ायदा हो रहा है, यानी ए से 17% का फ़ायदा अर्थात 117 रुपये, यानी बी ने 81 का खरीदा और कितने का बेच दिया? 117 का। बी ने जो सी को बेचा है वो उस कीमत पर बेचा है। अगर ए कैसे देखेंगे तो ए को 17% का फ़ायदा हुआ है, इतनी कीमत पर बेचा है, ठीक है। तो एक कितने का बेचा? 117 का। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन में कह रहा है तो बी का प्रतिशत लाभ बताइए। तो बताइए बी का लाभ कितना है, तो मुझे बता दो। बी ने कितने का खरीदा था? 81 रुपये का। बी ने कितने का बेच दिया? 117 रुपये का बेच दिया, यानी बी ने 81 का खरीद के 117 का बेच दिया। तो अर्थात इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। किससे? 3 से कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा? 27 तिया 81 और 3 तिया 9 और 3 निम 27। अभी 3 से और कट जाएगा तो फिर 9 से ही काट लो एक बार में, ठीक है। 9 से काट दे रहा हूँ मैं, 9 से 13 बार और 9 निम 81, अर्थात 9 रुपये का सामान कितने में बेच दिया? 13 रुपये में बेच दिया। तो कितने का फ़ायदा हो गया मेरे भाई? 4 रुपये का। कितने पे? 9 पे, और गुणा में 100। अब 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई है? 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बता दो? 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है बताओ मुझे, अगर किसी को आता है तो। 1/9 की कितनी होती है? देखो 1/9 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9। अब यहाँ पे 4 का गुणा हो रहा है दोनों साइड, तो 4 का इसमें भी कर देंगे। अगर 4 का इसमें करोगे तो 11 चौके 44, यानी 44 सही 4/9%। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप गुणा कर लेना। 44 सही 4/9% का फ़ायदा हुआ है। अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन सी सही है। 44 सही 4/9% का फ़ायदा हुआ। नहीं तो 4 का गुणा कर लेना। 400 में 9 से भाग करोगे तो 9 चौके 36, कितना बचा? 4, 9 चौके 36, 4/9, फिर भी उतना ही आएगा। आप कैसे भी कर लो। तो दोस्तों आपको आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर ये सब आप नहीं याद रख सकते, परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू के मान नहीं याद रख सकते, तो फिर आपको गुणा भाग करना पड़ेगा। फिर भी कितना आएगा? 44 सही 4/9। तो देखो अब क्या इसकी कोई ज़रूरत पड़ी? इसकी कोई ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। आप क्या करते कि निकालते कि बी को कितने बेचा है? 4,860 रुपये में। ए की वैल्यू निकालते, फिर ए से 17% का फ़ायदा निकालते, फिर जोड़ घटाव करते, तमाम कैलकुलेशन हो जाती है। तो चीज़ों को देखा करो, एब्जॉर्ब किया करो चीज़ों को, कि अगर आसान तरीके से हो रही हैं तो क्यों ना हम उन्हें आसान तरीके से करें, क्यों उनको हम मतलब बहुत ज़्यादा इतना हार्ड बना दें, इतना डिफिकल्ट बना दें सो सॉल्व ही ना हो। इस तरीके से किया करो क्वेश्चन को। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा। अब 3 लोग हैं, फिर से ए, बी और सी। ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा, और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जिस पर उसे 20% की हानि हुई। तो मैंने मान लिया कि ए ने वो घोड़ा कितने रुपये का खरीदा होगा? 100 रुपये का। 100 रुपये का खरीदा, और जिस पे उसे कितने परसेंट की हानि हुई? कितने परसेंट की हानि हुई? 20% की। अगर 20% की हानि हुई है तो फिर ए ने बी को कितने रुपये में बेचा होगा? 80 रुपये में। 100 का खरीद के लाया, 20% का घाटा पड़ गया, तो अर्थात कितने में बेचा होगा? 80 रुपये में। कितने में बेचा होगा? 80 रुपये में। आगे कह रहा है कि बी ने सी को इस कीमत पर बेचा कि जिससे ए को 15% का लाभ होता है। अब बी ने क्या कर दिया? सी को बेच दिया। बी ने सी को इस कीमत पर बेचा है कि जिससे ए को देखा जाए, ए से देखा जाए तो 15% का फ़ायदा हो। अगर 100 रुपये, ए ने कितने खरीदा? 100 रुपये का। अगर 100 रुपये की चीज़ में 15% का फ़ायदा होगा तो कितने की बिचेगी? 115 की। तो अर्थात 80 रुपये का सामान बी ने सी को कितने को बेच दिया? 115 रुपये का बेच दिया। कितने का बेच दिया? 115 रुपये का। अगर ए से देखा जाए तो कितने का फ़ायदा हो रहा है?
15% का फ़ायदा हो रहा है अगर ए के कंपेरिजन में देखा जाए। तो ए ने कितने का खरीदा, ए ने कितने का खरीदा 80 रुपये का, और सॉरी ए ने कितने का खरीदा 100 रुपये का, ए ने बी को कितने का बेच दिया 80 रुपये का, तो बी ने कितने का खरीदा 80 का, बी ने सी को कितने का बेच दिया 115 रुपये का, कितने का बेच दिया 115 रुपये का। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो बी को कितना लाभ हुआ, अब ये बताना है कि बी को कितने का लाभ हुआ। अब देखो, अब बी ने खरीदा कितने का है 80 रुपये का, ए ने 100 का खरीदा था और 20% की हानि पे 80 को बेच दिया, तो बी ने कितने का खरीदा, बी की जेब से कितने गए 80 रुपये। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बी ने कितने का खरीदा है, क्वेश्चन के हिसाब से बी ने 4800 का खरीदा है, तो अर्थात इस 80 का मान कितना है 4800, इस 80 का मेरे भाई मान कितना है 4800, अर्थात कितना गुना है, अर्थात कितना गुना है 8 छंगे 48, अर्थात 60 गुना है, कितना गुना है 60 गुना है। अब ये पूछ रहा है कि बताइए बी को कितने का लाभ हुआ, 80 का खरीदा और 115 का बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ 35 रुपये का, कितने का हुआ 35 रुपये का, 35 रुपये का लाभ हुआ है, तो वास्तविक लाभ निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे 60 का, कितने का गुणा करेंगे 60 का, तो 35 छिक्के कितने होते हैं 35 छिक्के 1 जीरो आएगा, 6 पंजे 30 का जीरो, और 6 3 18, 18 और 3 21, अर्थात बी को कितने रुपये का लाभ हुआ 2100 रुपये का। तो आपको कितने का फ़ायदा हो गया बी को 2100 रुपये का, अर्थात आपका डी ऑप्शन सही है। कितने, कौन सा ऑप्शन सही है डी। तो दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। देखो अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ए ने कितने का खरीदा है 80 रुपये का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने का खरीदा है 4800 का, कितने का 4800 का, 80 की वैल्यू 4800, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4800 बट्टे 80, एक जीरो से एक जीरो काट दो और 8 छिंगे 48, तो अर्थात एक की वैल्यू कितनी आ गई 60। बी को लाभ कितने का हुआ 35 का, तो 35 का मान निकालेंगे तो क्या कर देंगे 35 गुणा 60, तब भी कितना आ जाएगा 2100 रुपये। तो चाहे ऐसे कर लो, और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, चाहे अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि ये चीज़ कैसे आई है, तो आप क्या कर लोगे इस तरीके से कर लोगे, और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई है तो चलिए फिर फिर अगला प्रश्न आपके लिए। मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, कि चाहे मैंने यहाँ पर कोई नया काम नहीं कर दिया, बस वही चीज़ है, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। एक की वैल्यू 60 निकालते हो तो वो मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, तो 2100 आ जाएगा। चाहे ऐसे कर लेना, चाहे ऐसे, दोनों तरीके सेम है। चलो ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर इस तरह का प्रश्न आप कभी भी आता है तो आप इसी तरीके से करना, और आप बहुत जल्दी कर लोगे, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे पता है कि आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे। अगर वास्तविक वैल्यू पे करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और आप फंस जाओगे क्वेश्चन में, हालांकि सॉल्व कर लोगे। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, एक बच्चा कर रहा है उसी क्वेश्चन को 30 सेकेंड में और दूसरा बच्चा उसे कर रहा है 2 मिनट में, है तो भाई बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। चाहे भले ही बहुत होशियार हो तुम, लेकिन क्वेश्चन में ये थोड़ी देखा जाएगा कौन होशियार है कौन वो है, वो तो ये देखेंगे कि किसने ज़्यादा क्वेश्चन किए, सही किए, जल्दी भी करना है सही भी करना है, तो आप ऐसे तरीके किया करो। चलिए तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, और अगला प्रश्न है आपके लिए, इसे सॉल्व करो। अगला एक क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे सुनो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक खनिक किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेचता है। एक खनिक है वो क्या करता है, एक खनिक है वो 40% के लाभ पर किसी व्यापारी को एक हीरा बेचता है। बिल्कुल सही बात है, 100 मान के कर लो, कैसे भी कर लो, दोनों तरीके से हो जाएगा। एक खनिक है और एक व्यापारी है, एक खनिक एक व्यापारी को 40% के लाभ पर हीरा बेचता है। तो देखो इसने, मैंने मान लिया 100 रुपये का खरीदा, कितने रुपये का खरीदा 100 रुपये का। इसने क्या किया कि 40% के फ़ायदे पर बेच दिया, कितने बेच दिया 40% के फ़ायदे पर, तो अर्थात कितने का बेचा होगा 140 का, 140 का बेच दिया। आगे कह रहा है बेचता है, और व्यापारी इसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेच देता है। अब व्यापारी ने क्या किया कि ये वाला हीरा किसको बेच दिया, ग्राहक को बेच दिया, कितने परसेंट के फ़ायदे पर 25% के फ़ायदे पर, 25% के फ़ायदे पर। तो 140 का 25% निकालना है, 25% का फ़ायदा, तो 125 बट्टे 100, तो 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 4 से काट दोगे तो 4 तिया 12 और कितना बचा 2, 4 पंजे 20, तो 35 पंजे कितना हो गया 55, 25
और 5 दिया 15, 15 और 2 17। तो अर्थात इस व्यक्ति ने कितने रुपए का बेचा है? इस व्यापारी ने ग्राहक को कितने का बेच दिया? 175 का। कितने का बेच दिया? 175 का। अब क्या कह रहा है? यदि ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख रुपए का भुगतान किया। ग्राहक ने कितने का खरीदा? 175 का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने का खरीदा है? 156 लाख का। यानी 175 क्वेश्चन के हिसाब से 100, इसके हिसाब से 175, क्वेश्चन के हिसाब से 56 लाख। कितना? 56 लाख। 5 0, 1 2 3 4 और 5, 56 लाख का खरीदा। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो। 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 56 में लाख लिख दे रहा हूँ, ये 0 नहीं लगा रहा हूँ, बटे 175। 175। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे क्या पूछा है? 56 लाख रुपए का भुगतान किया। तो खनिक को यह हीरा कितने लाख रुपए में मिला? तो खनिक को कितने मिला था? 100 में। तो 100 की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। किसकी वैल्यू निकाल देंगे? 100 की निकाल देंगे। अगर यहाँ से दोस्तों 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 56 लाख, नीचे 175 और गुणा में 100। काट लो, 25 थे, 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175 और 7 8 56, 7 8 56 और 8 चौके 32, 8 चौके 32, तो 32 लाख। तो अर्थात आपका कौन सा उत्तर सही है? 32 लाख। तो अर्थात खनिक ने वो हीरा कितने का खरीदा होगा? 32 लाख रुपए का। 32 लाख, अर्थात आपका ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही है दोस्तों? डी सही है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ था? हालांकि यहाँ भी कुछ नया नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ नया नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन को भी देखो, एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपको जो समझ में आ जाए वही अच्छा है, वही तरीका अच्छा है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी, इस तरीके से समझ में आ जाता तो ये कर लो। अगर ये भी नहीं समझ में आता तो एक और तरीका बता दे रहा हूँ मैं, सुनो। हालांकि इससे पिछले वाले क्वेश्चन भी आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, एक खनिक है, खनिक ने, चलो अब मैं एक ही तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो अगर मैं ज़्यादा तरीके बताता हूँ, हालांकि ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, फिर ज़्यादा दिक्कत होती है कि बहुत ज़्यादा सर बड़ी वीडियो हो जाती है तो दिक्कत होती है, इस वजह से हैं। तो एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आपको जो समझ में आ जाए वही बेहतर है, जो आपको समझ में आ जाए वही बेहतर है। चलो फिर भी बता दे रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन में मैंने बोल दिया है तो बता दे रहा हूँ। देखो, एक खनिक है और कौन है? व्यापारी। खनिक है और कौन? व्यापारी। तो उसने 40% के लाभ पर बेचा। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। कितनी होती है? 2/5 होती है 40% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो अर्थात इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर खनिक ने 5 रुपये का खरीदा तो 40% का फ़ायदा, अर्थात 2 का फ़ायदा, तो अर्थात कितने का बेच दिया? 7 रुपये का। फिर इस व्यापारी ने क्या किया? ग्राहक को बेच दिया। किसको बेच दिया? ग्राहक को। कितने पे? 25% के फ़ायदे पर। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, अर्थात 4 रुपये का खरीदा तो 4 रुपये, 25% का फ़ायदा तो 1 का फ़ायदा, तो अर्थात कितने का बेच दिया? 5 रुपये का। कितने का बेच दिया? 5 रुपये का। अगर यहाँ पे ओवरऑल देखोगे तो 5 से 5 कट जाएगा। वैसे देख तो 4 पंजे 20, 7 पन्ना 35, फिर काटोगे दोनों को तो उससे अच्छा मैंने यही काट दिया, व्यापारी से व्यापारी कट जाएगा हैं। तो अगर कुल मिला के देखोगे तो 4 एकम 4 और 7 का नीचे 7 है, क्योंकि एक बार कटे हैं। तो 4 रुपये का सामान कितने में बेच दिया? 7 रुपये में। 4 रुपये का सामान 7 रुपये में बेच दिया, 7 में बेचा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 7 की वैल्यू कितनी है? 56 लाख। कितनी है? 56 लाख। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 8 56, 8 लाख। तो 4 की वैल्यू बताएंगे तो 8 चौके 32 लाख। ठीक है, तो आप जो तरीका समझ में आ जाए उससे कर लो। तरीके सारे सेम होते हैं, कुछ नया नहीं है किसी भी तरीके में। ये समझ में आ रहा है तो ये कर लो, इससे पिछले वाला समझ में आया तो वो कर लेना। ठीक है, जो आपको समझ में आ जाए वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि कौन से तरीके से जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अभी देखो, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में तो वैल्यू बहुत आसान वैल्यू दी थी। इसे मिटा रहा हूँ मैं, इसे मिटा रहा हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या थी? अभी जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें 40% दिया है, 40% दिया है, 25% दिया है। तो 100 का 40% निकालोगे, 25% निकालोगे तो ये चीज़ें आसान है, आसानी से निकाल लोगे। अगर इसी जगह ये दी होती 16 सही 2/3, यहाँ दी होती 12.5%, तो इन चीज़ों को सॉल्व करना कठिन होता है। तो फिर ये जो मैंने बाद में तरीका बताया तो इनको लगाओ। ठीक है, क्योंकि इनकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें आसानी से पता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, इसकी 1/8, तो इनको आप आसानी से कर लोगे।
6 की सामान 7 में, 8 का सामान 9 में। तो क्वेश्चन में जो तरीका वो लगाना है, वो क्वेश्चन को देख के डिसाइड करते हैं कि कौन से तरीके से जल्दी हो जाएगा प्रश्न, वो तरीका लगाना है हमें। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? चलिए फिर अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, उसे करते हैं। और ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, हाँ चलो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। सोनू ने मोनू को एक वस्तु 35% के लाभ पर बेची। इसके बाद मोनू ने उसकी मरम्मत पर 3780 रुपये खर्च करके 18.18% की हानि पर रवि को बेच दिया। अब रवि ने उस वस्तु का क्रय मूल्य सोनू के वस्तु के विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो सोनू ने इसे 30% के लाभ पर बेचा होता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हुआ? जरा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि छोटे मोटे एग्जाम्स में तो नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से बताऊँगा कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। देखो ठीक है, ये क्वेश्चन कोई भी टीचर, आप किसी क्लास लेना, इस तरीके क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। मैं आपको वास्तविक चीज़ों से वाकिफ करा रहा हूँ, जो चीज़ें वास्तविक रूप से एग्जाम में पूछी जाती हैं। हालांकि अगर आप मेरी ये क्लास ले रहे हैं तो छोटे मोटे एग्जाम, अगर आप इतनी चीज़ें समझ रहे हैं तो छोटे मोटे एग्जाम तो आप ऐसे ही निकाल दोगे आराम से, छोटे मोटे एग्जाम को तो आसानी से निकाल दोगे। चलो क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है कि सोनू ने मोनू को एक वस्तु 35% के लाभ पर बेची। इधर देखो मेरे प्यारे भाई, 35% देखो। चलो एक चीज़ और समझा दूँ पहले मैं, जैसे ऐसे समझो। अभी मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, दूसरी चीज़ पे बात कर रहा हूँ। वो ये है, जैसे मैं कहूँ कि कोई सामान मैंने 80 रुपये का ख़रीदा। कितने का ख़रीदा? 80 रुपये का ख़रीदा। 80 रुपये का सामान ख़रीदा मैंने, मुझे इस पे 20% का फ़ायदा हो गया। कितने परसेंट का फ़ायदा हो गया? 20% का। 20% का फ़ायदा हो गया तो ये सामान कितने का होगा? ये 80 × 120/100। 80 × 120/100। तो चाहे तो मैं ये कर लूँ, 1 0 से 1 0, 1 0 1 कटेगा, 12 8 96। तो कुल मिला के ये सामान कितने का बेचेगा? 96 रुपये का। कितने का बेचेगा? 96 का। आप जानते हैं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। कितनी होती है? 1/5। अर्थात 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, और जैसे ही उस पर 20% का फ़ायदा हो गया अर्थात 1/5 बढ़ जाएगा। कोई चीज़ अपने आप में एक तो पूरी होती है और 1/5 बढ़ जाएगी। तो अर्थात जैसे ही इसमें 1 बढ़ जाएगा, एक तो अपने आप में होती है, 1/5 और बढ़ जाएगी। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो ऐसे समझो, जैसे 120% बढ़ जाएगी, तो 120% बढ़ जाएगी तो इसका मतलब कितना है? 100% प्लस 20%। 100% की वैल्यू होती है 1 और 20% की वैल्यू होती है 1/5। 5 एकम 5, 5 और 1 6। तो अर्थात वो वस्तु है वो अपनी कीमत की कितनी हो जाएगी? 6/5। तो या तो मैं डायरेक्ट 120% निकाल दूं, या फिर मैं ये कह दूं कि ये 80 कितना बढ़ जाएगा? 6/5 बढ़ जाएगा। 5 से काटोगे तो 16 पंजे 80 और 16 छिक्के 96। तब भी बात वही है। बोलो हाँ या ना? दोनों कंडीशन में बात वही है। तो चाहे तो मैं, अब मेरी वस्तु 80 रुपये की खरीदी, चाहे तो मैं इसका 120% निकाल के तब सॉल्व करूं, चाहे मैं 80 का सीधा 6/5 कर दूं तब सॉल्व करूं, या आप देख रहे हो कि जैसे मैं ये सॉल्व करूंगा 80 का 120/100। अगर अब मैं इतने को देख रहा हूँ 120/100 को, अगर 100 का भाग लगाऊंगा तो 2 जीरो हैं तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा और ये 2 जीरो हट जाएंगे। तो अर्थात ये 80 अपने आप का कितना गुना हो जाएगा? 1.2 गुना। तब भी 12 8 96 और 0.0 से हट गया। चाहे 80 का 1.2 गुना कर दो तब भी बात वही है, चाहे 6/5 गुना कर दो तब भी बात वही है, चाहे 120/100 कर दो तब भी बात वही है, यानी तीनों की बात समान है। तो अगर मैं आप क्वेश्चन में किसी जगह जैसे 20% का फ़ायदा हो रहा है तो अब उसकी कीमत 120% हो जाएगी, 120% हो जाएगी, और परसेंटेज हटाने के लिए इसमें 100 का भाग करूंगा तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो अर्थात अगर मैं किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट कर दूं कि अगर किसी वस्तु की कीमत 80 है, उसमें 20% का फ़ायदा हो गया, तो अब वो कितनी गुनी हो जाएगी? अपने आप की 1.2 गुनी हो जाएगी। तो अगर मैं ये चीज़ें डायरेक्ट करूँगा तो आप ये कन्फ्यूज मत हो ना कि सर आप ये चीज़ें डायरेक्ट कहाँ से कर रहे हो, 1.2 या 6/5,
ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आती होगी। अगर इसको मैं डायरेक्ट करूँ तो फिर आप ये कन्फ्यूज मत होना कि सर ये चीज़ें आप डायरेक्ट कहाँ से कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो फिर आगे बढ़ जाओ, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अब क्या आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो इससे पहले एक चीज़ और समझ लो। वो चीज़ ये है कि कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई दो वस्तुएं हैं, ये पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु, ये पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु। कोई वस्तु हमने मान लो 1,000 रुपये की खरीदी थी। कितने की खरीदी थी? 1,000 रुपये की। उसे दो भागों में बांट दिया, लेकिन दो भागों में बांट दिया। अब जो खरीदी थी दोनों की कीमत का अनुपात है, दोनों की जो कीमत का अनुपात है वो मैंने मान लिया कि 4:5 है। कितना है? 4:5 है। दो वस्तुएं खरीदी मैंने, क्या खरीदी? दो वस्तुएं खरीदी। ऐसे समझो जैसे अनुपात में कोई दो संख्याएं, ऐसे समझो। मैं कैसे समझाऊँ आपको? हाँ, जैसे समझो ये पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु। ठीक है, अभी ये पहली वस्तु, इनका रेशियो दे रखा है 5:6। ठीक है, और ये दूसरी चीज़ है, इसका रेशियो दे रखा है 4:3। ठीक है, ये ऐसे मान लो CP/SP का रेशियो दे रखा है। ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु, ये CP और ये SP ऐसे दे रखा है। ये चीज़ समझ में आई? मैं कहूँ, अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहली वस्तु का अगर SP 6 है, 4 की जगह कुछ और, 3 की जगह कुछ और ले लो, 3 की जगह ले लो आप मेरे भाई 7 ले लो। चलो कितना ले लो? 7 ले लो। 7 ले लिया आपने। अब क्या कह रहा है कि दो वस्तुएं हैं। पहली वस्तु का CP 5 है और SP 6 है। दूसरी वस्तु का CP कितना है? 4 है और SP कितना है? 7 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि उन दोनों के SP को आपको 2:3 में बांटना है। किस में बांटना है? 2:3 में बांटना है। तो 2:3 में आप कैसे बांटोगे? ये चीज़ याद रख लेना, आपको ऐसे करना है। अगर इसको 2:3 में बांटना है तो पहले आपको इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को बराबर करोगे तो यहाँ 6 है और यहाँ 7 है। जो 6 और 7 का लासा कितना होता है? 42। तो 42 करने के लिए इसमें पूरे में 7 का गुणा करना पड़ेगा और इसे 42 करने के लिए इसमें पूरे में कितने का? 6 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये भी 42 हो गया, ये भी 42 हो गया, दोनों 42 हो गए। अब इसको किस रेशियो में बांटना है? 2:3 में बांटना है। तो अब 2:3 में बांट दो। तो इस तरीके से अगर किसी भी अनुपात को कभी कोई कह दे कि उसको इस अनुपात में बांटिए, तो बांटने से पहले अगर बांटना हो तो पहले उनको बराबर कर लेना। क्या कर लेना? बराबर कर लेना, उसके बाद बांटना। अगर किसी भी कोई अनुपात अलग अलग दे रखा है और उसको कह दे कि इसको 10:11 में बांटो, 10:11 में बांटो, तो पहले बांटने से पहले एक बार आप बराबर कर लेना, उसके बाद बांटोगे। कभी ऐसा मत करना कि उसने कह दिया कि इसे 10:11 में बांटो, तो सीधा क्या कर दो, यहाँ पे 10 का गुणा कर दो और यहाँ पे 11 का कर दो। ये गलती कभी मत करना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपको क्या करना है कि जो कह रहा है उसमें बांटने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। फिर बराबर करने के बाद फिर जैसे कह रहा है उतने का गुणा करके फिर बांट दोगे आप, जितने अनुपात में पूछा उस हिसाब से। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन पे आ जाओ, अपने जो क्वेश्चन है मुद्दे की बात पे आ जाओ। क्वेश्चन में मेरे प्यारे भाई क्या कह रहा है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि सोनू ने मोनू को एक वस्तु 35% के लाभ पर बेची। किसने बेची? सोनू ने। किसको बेची? मोनू को बेची। सोनू ने मोनू को एक वस्तु 35% के लाभ पर बेची। दोस्तों 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 7/20। कितना होता है? 7/20। अर्थात यदि सोनू ने 20 रुपया की खरीदी है तो मोनू को कितने की बेच दी? 27 रुपये की बेच दी। यानी 20 पे अगर 35% का फ़ायदा होगा तो 7 रुपये का फ़ायदा होगा। अर्थात 20 रुपये की चीज़ खरीद के कितने की बेच दी? 27 रुपये की चीज़ बेच दी। ठीक है, कितने की बेच दी? 27 रुपये की पर बेची। इसके बाद मोनू ने उसकी मरम्मत पर 3780 रुपये खर्च कर दिए। अब यहाँ अनुपात में था, अब अचानक से वैल्यू किस में आ गई?
रुपए में आ गई। उसने 3780 रुपये क्या कर दिए, उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। मोनू को कितने की पड़ी थी, 27 रुपये की, और उसने उसकी मरम्मत पर कितने रुपए खर्च कर दिए, 3780 रुपये खर्च कर दिए। 3780 रुपये खर्च करके 18.18% की हानि पर, 18.18% की हानि पर, तो 18.18% की हानि, तो 18.18% का फ्रैक्शन मान कितना होता है। देखो ये कुछ नहीं है, ये क्या है, 9.09 है, और उसमें कितने का गुणा कर दिया है, 2 का गुणा कर दिया है। 9.09 में कितने का गुणा कर दिया है, 2 का गुणा कर दिया है। और 9.09 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/11 कितनी होती है, 1/11, और 2 का गुणा हो रहा है तो 2 का गुणा आप इधर भी कर दोगे, तो अर्थात 18.18% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2/11, कितनी होगी, 2/11। तो अब क्या किया कि मोनू ने ये सामान किसको बेचा, रवि को, कितने परसेंट की हानि पर, 18.18% की हानि पर। अर्थात अगर 11 का खरीदा है, कितने का खरीदा है, 11 का खरीदा है, तो 18.1% की हानि अर्थात 2 रुपये की हानि, तो फिर कितने की बेच दी, 9 रुपये की। 11 रुपये के सामान पे 2 रुपये की हानि, तो कितने की बेच दी, 9 रुपये की। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। हानि पर रवि को बेच दिया। अब रवि के वस्तु का क्रय मूल्य, जो रवि ने जो वस्तु खरीदी, अब ये इसका क्रय मूल्य हो गया 9 रुपया। रवि की वस्तु का क्रय मूल्य, रवि की वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य सोनू की वस्तु के विक्रय मूल्य। सोनू की वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, सोनू ने 20 का खरीदा, 27 का बेचा, तो सोनू की वस्तु के विक्रय मूल्य कितना है, 27 विक्रय मूल्य। सोनू की वस्तु के विक्रय मूल्य से 20% अधिक है, कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो यानी ये कहना चाह रहा है कि ये जो 9 है, ये जो 9 है वो इससे कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो पहले इन दोनों को क्या करोगे, बराबर करोगे, कितना करोगे, बराबर करोगे। ये 27 है, तो 27, अब यहाँ भी 27 बनाना है, तो 27 बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा करोगे, 3 से करोगे, पूरे में किससे गुणा करोगे, 3 से। अब ये 27 हो गया, लेकिन ये कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। 20% ज़्यादा है तो अर्थात कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, अर्थात 1.2 गुना हो जाएगा। अभी चीज़ बताई थी, तो अर्थात अब ये कितना गुना हो जाएगा, 1.2 गुना हो जाएगा। बताओ यहाँ तक की चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। सोनू की वस्तु का विक्रय मूल्य और रवि की वस्तु का क्रय मूल्य, इससे कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। तो 20% ज़्यादा करने के लिए पहले इन दोनों को बराबर करो। ये 27 है, जिसको 27 करने के लिए 3 का गुणा किया, फिर 20% ज़्यादा है अर्थात 1.2 गुना है, कितना है, 1.2 गुना है। ये चीज़ समझ में आई होगी, ये चीज़ समझ में आएगी, 1.2 गुना है, 2 गुना है। यहाँ तक की बात समझ में आई। अच्छा, इसका अंदर गुणा कर लो, इसका अंदर गुणा करोगे तो कितना आएगा, हमें हालांकि इससे मतलब है, हालांकि हमें इससे मतलब है, ठीक है, इससे मतलब है। तो अब यहाँ देखो, अब अगर यहाँ देखूँ, अब ये 3 गुणा 1.2 का गुणा इन दोनों में होगा कि नहीं होगा, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, यानी 3.6 का गुणा करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, ठीक है। अगर इसमें करोगे 3.6 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 11 गुणा 3.6, 11 छिंगे 66, 11 छिंगे 66 और 11 तिया 33, 33 और 6 कितना हो गया, 33 और 6 कितना हो गया, 39, अर्थात 39.6। अर्थात अब मेरी बात सुनो, मोनू ने कितने की खरीदी थी, 27 रुपये की, और उसने 3780 रुपये रिपेयरिंग में मरम्मत पे खर्च करके, अब मोनू को पड़ी कितने की, 29.6 की। तो अर्थात 27 की खरीदी थी और मरम्मत करवाने के बाद कितने की हो गई, 29.6। तो अर्थात कितना बढ़ गया, 27 से 39 हो गया, तो 3 और 9 12, तो 12.6 कितना बढ़ गया, 12.6, 9 और 3 12, 12.6। यह कितना बढ़ा है, 12.6, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ा है, 3780। तो 12.6 की वैल्यू कितनी है, 3780। हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 की, किसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 की। तो 3780 में किससे भाग करेंगे, 12.6 से। यहाँ से एक पॉइंट हटाओ और ऊपर क्या बढ़ा दो, एक 0 बढ़ा दो। अब 378 में 126 थे, 26 तिया 78 और 100 तिया 300, अर्थात 3 बार कट जाएगा। तो 1 की वैल्यू मेरे प्यारे भाई कितनी आ गई, 300। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 300। अर्थात सोनू ने वो वस्तु कितनी खरीदी होगी, 20 गुणा 300, 20 तिया 60, अर्थात 6000 रुपये की खरीदी होगी सोनू ने।
सोनू ने कितने खरीदी होगी? 6,000 रुपये की। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सोनू ने इसे 30% यदि सोनू ने इसे 30% में बेचा होता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता? 30% लॉस। क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लेना, वहाँ 30% लॉस कर लेना। क्वेश्चन में हिंदी में मिस प्रिंट है, हालांकि इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। अगर सोनू ने इसे 30% लॉस पे बेचा होता, कितने बेचा होता? 30% लॉस पे। तो 6,000 की चीज़ है, 30% लॉस पे बेचोगे तो कितने बेचोगे? 70% में। तो 1 0 2 0 1 0 2 0, 7 6 42। तो अर्थात कितने में बेचा होगा? 4200 रुपये में। तो अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन बहुत टिपिकल था और आपने कितना कठिन क्वेश्चन और चुटकियों में यानी आसानी से कर दिया। क्वेश्चन को एग्जाम में अगर आ भी जाएगा तब भी आप विदिन 1 मिनट के अंदर कर देंगे इस क्वेश्चन को, अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? ये क्वेश्चन उस लेवल के करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्लास सेकंड लास्ट है, क्योंकि तो शुरुआत में बेसिक करवाता हूँ और शुरुआत की 2-3 क्लासें होती हैं उनमें मैं आपको नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन करवाता हूँ, और हालांकि लास्ट की क्लासें हैं इनमें मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिससे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, आप आसानी से अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लेना। अगर क्वेश्चन इस तरीके के नहीं पूछे गए हों तब मुझसे बात करना। आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, पुलिस वगैरह में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने लगे आजकल, ठीक है। हालांकि एसएससी वगैरह में ये भी बहुत पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आपका जो यूपी टेट वगैरह है उसमें तो आप शुरुआत की 3-4 क्लासें पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे तो फिर तो आपका कितना भी टिपिकल क्वेश्चन आ जाए फिर तो बचना ही नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर ये चीज़ पढ़ लेते हैं तो फिर तो आप आसानी से कर देंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके लिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया है, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि शाहरुख ने 47% लाभ पर कुछ वस्तुएं सलमान को बेची। शाहरुख, सलमान, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। शाहरुख ने, चलो इतना ऐसा लिख दे रहा हूँ, ये सलमान ये शाहरुख। शाहरुख ने कुछ वस्तुएं 47% के लाभ पर सलमान को बेच दी। तो मैंने मान लिया कि उसने 100 रुपये की खरीदी और 47% के लाभ पर बेच दी। कितने बेच दी? 47% के लाभ पर बेच दी। तो अर्थात कितने की बेच दी? 147 की बेच दी। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सलमान को बेच दी। किन्हीं कारण से कुछ वस्तुओं का 2/7 भाग खराब हो जाता है। अब जो ये वस्तुएं थी उनका 2/7 भाग खराब हो गया। अगर टोटल 7 हैं, 7 में से 2 खराब हो गई तो फिर बची कितनी? 5/7। तो अब जो वस्तुएं बची वो कितनी बची? 5/7 बची, क्योंकि 2/7 क्या हो गया? खराब हो गया। तो मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ माइनस का 2/7, अर्थात 5/7 निकाल देना। 147 का अगर 5/7 निकालोगे तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 21 पंजे 105। तो अब कितना बचा भैया? 105 वस्तुएं बची, 105 वस्तुएं बची। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल वस्तुओं का 2/7 भाग खराब हो गया। बचे हुए वस्तुओं को सलमान ने K% के लाभ पर आमिर को बेच दिया। अब इसने क्या किया कि ये वस्तुएं किसको बेच दी? आमिर को बेच दी। कितने % के फ़ायदे पर? K% के फ़ायदे पर। अब ये नहीं पता कितने रुपए में बेची है, आमिर को बेच दी। K% के फ़ायदे पर आमिर को बेच दी। और शाहरुख द्वारा सभी वस्तुओं के खरीदने में अदा किए गए कुल मूल्य के 40% अधिक मूल्य प्राप्त किया। यानी अगर इससे देखा जाए तो 40% अधिक मूल्य प्राप्त किया। तो अर्थात कितने की बेची? 140 की। इसने K% के फायदे पर बेच दिया। अब ये नहीं पता कितने की कीमत में बेची। किसको बेच दी? आमिर को। किसको बेच दी? आमिर को। लेकिन उस कीमत पर बेची है जिससे अगर ए से देखा जाए, ए ने जितने की खरीदी है उससे 40% का फ़ायदा होगा। तो अर्थात कितने की बेच दी? 140 रुपये की बेच दी। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है मेरे भाई? मूल्य 40% अधिक मूल्य प्राप्त किया। तो के का मान बताइए। तो बताओ कितना % का फ़ायदा हुआ? यानी सलमान को कितने की पड़ी थी? 105 की, और बेच कितने की दी? 140 की। काट लो थोड़ा, 21 पंजे 105 और 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 7 तिया 21 और 7 चौके 28। तो अर्थात 3 रुपये का सामान कितने में बेच दिया? 4 रुपये में। 3 रुपये का सामान 4 में बेच दिया तो कितने का फ़ायदा हुआ? 1 रुपये का। कितने पे?
3 पे गुणा में 100 करोगे तो बराबर कितना आएगा 33.33% का फ़ायदा हो जाएगा। दिखाई दे रहा है यहाँ तक देखने में? तो अर्थात कितने परसेंट का फ़ायदा हो जाएगा? 33.33% का। अर्थात आपका ऑप्शन सी सही है, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का फ़ायदा हो जाएगा। बताओ चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन जैसे कह रहा है उसी हिसाब से क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से आगे बढ़ते जाओ, कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसी तरीके का है। मिटा दे रहा हूँ इसे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% का लाभ कमाता है यदि उसने इसे 10% कम दाम पर खरीदा होता। बहुत बढ़िया। मैंने मान लिया कि एक व्यापारी ने एक वस्तु 100 रुपये की खरीदी, 100 रुपये की खरीदी और उसे बेचकर 20% का लाभ कमाया। अगर मेरे भाई 20% का लाभ कमाया तो कितने का बेचा होगा? 120 रुपये का बेचा होगा। अब आगे क्या कह रहा है? यदि उसने उसे 10% कम दाम पर खरीदा होता। अगर 10% कम दाम पर खरीदेगा तो कितने रुपए की खरीदेगा? 90 रुपये की खरीदेगा। 90 रुपये की खरीदा होता, 10% कम दाम पर खरीदा होता और ग्राहक ने व्यापारी से वस्तु को 10% अधिक मूल्य पर खरीदा होता। ग्राहक ने व्यापारी से आगे कह रहा है, और एक व्यापारी एक वस्तु को 20% का लाभ कमाता है। चलो सही है। यदि उसने उस वस्तु को 10% कम दाम पर खरीदा होता, किसने? व्यापारी ने, और ग्राहक ने व्यापारी से उस वस्तु को 10% अधिक मूल्य पर खरीदा होता। कितने पे खरीदा होता? 10% अधिक मूल्य पर खरीदा होता तो उसके लाभ में परिवर्तन बताना है। तो यहाँ कितने परसेंट का फ़ायदा हो रहा है? 20% का फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है? 20% का। अगर इसने क्या किया होता, क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ग्राहक ने व्यापारी से वस्तु को 10% अधिक मूल्य पर खरीदा होता, तो अगर दिखलाया और वो मार्केट में आके 20% के फायदे पर बेच रहा है। कितने पे बेच रहा है? 20% के फायदे पर कह रहा है लो 120 की दे रहा हूँ, 120 की दूंगा, कम नहीं दूंगा 120 से। अगर इसने 10% कम पे खरीदा होता और ग्राहक ने इसकी जो कीमत इसने 120 फिक्स कर रखी है उससे 10% अधिक पे खरीदा होता, यानी 120 का 10% अधिक तो 110/100, 1 2 तो 132। तो अर्थात कितने में खरीदा होता? 132 रुपये में। यानी 90 की चीज़ कितने में खरीद रहा है? 132 रुपये में। 90 की चीज़ 132 में खरीद रहा है तो कितने का परसेंट का फ़ायदा होगा? बताओ। 90 की चीज़ 132 में खरीदेगा तो 42 रुपये का फ़ायदा होगा। कितने पे? 90 पे, और गुणा में 100 काट लो, 3 से काट जाएगा, 30 बार कट जाएगा 3 से, और 14 तिया 42, 1 0 से 1 0 काट दो तो 140/3% का। अर्थात उसे फ़ायदा कितने परसेंट का होगा? 140/3% का। तो बताइए अब ये जो फ़ायदा हो रहा है वो इस वाले फ़ायदे से कितना ज़्यादा है? पहले फ़ायदा कितने का हो रहा था? 20% का। अब फ़ायदा कितने का हो रहा है? 140/3% का। 140%/3 का, दोनों तरफ परसेंट है, हटा दो। तो अब क्या करोगे? ये अनुपात में है, ये बताना कितना ज़्यादा है। 3 को इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा? 60, और ये कितना हो जाएगा? 140। 1 0 से 1 0 काट दो और 2 से काट लो, 2 से 3 बार और 2 से 7 बार, यानी 3 रुपये का सामान कितने में बेच रहा है? 7 रुपये में। 3 रुपये का सामान 7 रुपये में बेच रहा है तो कितने का? 4 का फ़ायदा हुआ 3 पे, और गुणा में 100। तो 4/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 133% का अधिक फ़ायदा हो रहा है। पहले की अपेक्षा देखा जाए तो अब 133.33% का अधिक फ़ायदा हो रहा है। तो बताओ ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? बोलो मेरे भाई, ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल के मैंने उठाए, समझ में आने चाहिए क्वेश्चन। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज़ समझ में आई तो इसे मिटा दे रहा हूँ। इस चीज़ को मैं आपको मिटा दे रहा हूँ। चलो अभी ओवर कर रहे हैं। 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपके सामने। हाँ, ये क्वेश्चन है और बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मज़ा आ जाएगा करके। आपको क्वेश्चन को पढ़ो और देखना कैसे करोगे चुटकियों में। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मिल में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकलता है। जो भी मूंगफली का वजन है उसके 20% के बराबर तेल निकलता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 20% के बराबर तेल निकलता है। आगे कह रहा है निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता है, यानी जैसे आप सरसों वगैरह की पिराई वगैरह जानते हो, तो जो खल बचती है बाद में वो होता है निष्कर्षण के बाद पदार्थ। आगे क्या कह रहा है कि निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता है उसे मवेशियों के भोजन के लिए 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। मूंगफली 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई। 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई। प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपये किलोग्राम की है। जो पिराई लगती है वो 5 रुपये प्रति किलोग्राम की है। तेल को किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि कुल कीमत पर 20% का लाभ मिले। कुल कीमत पर 20% का लाभ मिले। और ये कह रहा है कि कीमत बराबर कीमत, अच्छा जो कीमत है वो मूंगफली की कीमत और प्रोसेसिंग की कीमत के। अच्छा सुनो, अब क्या हुआ कि जो मूंगफली में जो तेल निकलता है वो 20% तेल निकलता है। तो हम गए मार्केट, हमने मान लिया कि हमने 5 kg मूंगफली खरीदी। कितनी kg मूंगफली खरीदी? 5 kg। 5 kg मूंगफली खरीदी, तो ये तो हो गई मूंगफली। तो फिर उसमें तेल कितना निकलेगा? अगर 5 का 20% होता है 1, तो अब उसमें तेल निकलेगा 1 किलो। 5 किलो मूंगफली खरीदी है तो उसमें तेल कितना निकलेगा? 1 किलो तेल निकलेगा। यहाँ तक की बात समझ में आई? अब क्या हुआ मेरे भाई कि 5 किलो मूंगफली खरीदी, उसमें 1 किलो तेल निकल गया, तो फिर खल कितनी हो जाएगी? तो फिर खल कितनी हो जाएगी? मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ बनेगा नहीं, यहाँ लिख दे रहा हूँ। मूंगफली खरीदी 5 किलो, तो फिर उसमें तेल कितना निकलेगा? 1 किलो, क्योंकि 20% तेल निकलता है। कितना निकलता है? 20% तेल निकलता है। तो फिर खल कितनी बची? 4 किलो। कितनी बची? 4 किलो। और इस 4 किलो खल को क्या कर दिया? 12.5 रुपये के हिसाब से बेच दिया ये पशुओं के लिए। 4 किलो को 12.5 रुपये के हिसाब से बेचोगे तो कितने रुपए की बेच जाएगी? 12 चौके 48 और 50 रुपये की। कितनी बिच जाएगी? 50 रुपये की। अर्थात खल कितने की बिच गई? 50 रुपये की। मूंगफली की कीमत कितनी है? मूंगफली की कीमत है, मूंगफली 20 रुपये प्रति किलोग्राम। कितनी खरीद के लाए थे? 5 किलो। तो 5 किलो खरीदी है, 20 रुपये के 100 रुपये खरीदी मूंगफली। लेकिन 5 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से पिराई भी लग रही है, जो उसको तेल निकालने की है वो भी लग रही है। प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से है। तो इस पे 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 25 रुपये भैया पिराई के भी लग जाएंगे। 5 किलो मूंगफली 100 रुपये की खरीदी, 20 किलो के हिसाब से 5 रुपये पिराई लग जाएगी, 25 रुपया। तो कुल मिला के जेब से कितने गए? 125। कितने गए? 125। वो चाहता है इस पे कितने परसेंट का? 20% का फ़ायदा हो। अगर 20% का फ़ायदा होगा तो 120/100। 1 0 से 1 0 काट दो और इसे काट लो 5 से। 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 दूनी 10 और 2 छिंगे 12 और 25 छिक्के 150। अर्थात 125 रुपया जेब से गए थे, जेब में आने कितने चाहिए? 150 रुपया। कितने आने चाहिए? 150 रुपया। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने 5 किलो मूंगफली खरीदी, फिर उन्हें पिरवाने ले गए, तो कुल मिला के हमें 150 रुपया का, हमें 125 का फ़ायदा, 125 रुपया चले गए जेब से। वो चाहता है कि 20% का फ़ायदा हो। अगर 20% का फ़ायदा होगा तो अर्थात अब सामान टोटल कितने बेचना चाहिए? 150 रुपये में, 150 में बेचना चाहिए। चलो 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 50 रुपये की तो खर बिच गई। जो खल है, जो गांव की भाषा में खर बोलते हैं, उसे खल नहीं समझ में आ रहा हो तो 50 रुपये की क्या बिच गई? खल बिच गई। अब कितने और आने चाहिए? 100 रुपये आना चाहिए। तो वो 100 रुपये किससे आएंगे? तेल से आएंगे। किससे आएंगे? तेल से। तो तेल आपको किस भाव से बेचना है? 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको तेल बेचना है। 50 रुपये तो खल से आ गए, 150 आने चाहिए आपके पास। आपकी पॉकेट में कितना आना चाहिए? 150। 125 खर्च करके आए, 20% का फ़ायदा हो गया, तो
20% का फ़ायदा चाहते हो तो 150 आने चाहिए, 150 में से 50 खल से आ गए तो फिर 100 रुपये और आने चाहिए, तो 100 रुपये किससे आएंगे? तेल से। तो अर्थात वो तेल किस हिसाब से बेचेगा? 100 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। अर्थात आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और ये बस आपका आखिरी प्रश्न है। चलो कल करा दूंगा उस प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं। आपने यहाँ तक समझ में आया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखेंगे और आगे मिलेंगे अगली वीडियो में। और बस थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस को समझाता रहूँगा। और ये चीज़ नोट नहीं करी हो तो नोट करते रहो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब का थोड़ा ध्यान रखें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।